The following is the balance sheet of Devi Limited as on 31st March 2016. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इक्विटी कैपिटल है, इसको रेड्यूस करेंगे. प्रेफरेंस कैपिटल, इसके लिए भी एडजस्टमेंट दिया है, इसको रेड्यूस करेंगे. यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना है. सन्ड्री क्रेडिटर, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है. कैपिटल रिजर्व है कंपनी का, बैंक ओडी है. गुडविल है 50,000 जिसको हमें राइट ऑफ करना है. इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है तो हमें ये भले यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दिया हो तो भी हमें राइट ऑफ करना है. प्लांट एंड मशीनरी, इसकी वैल्यू जो है टू बी मेंटेन्ड एट 75,000, इसकी वैल्यू रेड्यूस हो गई है. लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं दिया है, डेटर्स के बारे में कुछ नहीं है. पीएनएल का लॉस डेबिट बैलेंस है. असेट साइड में अगर पीएनएल अकाउंट लिखा है तो पीएनएल मतलब लॉस, ये है डेबिट बैलेंस लॉस ऑफ कंपनी. इस लॉस को भी हम राइट ऑफ करेंगे. फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ये कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, हम लोग इसको भी राइट ऑफ करेंगे. पास द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन लेजर, बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन. तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक करेंगे, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन तक. बैलेंस शीट को हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज ही मैं पूछूंगी आपको. The following scheme of reconstruction was sanctioned by the court by NCLT. First point is equity share to be reduced by rupees 87.5 per share. तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 87 करो. फेस वैल्यू 100 से 87.5 से कम हो जाएगी, रेड्यूस्ड बाय लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12.5. वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुनो. इक्विटी कैपिटल की वैल्यू, फेस वैल्यू, वेरी गुड शिफाली. इक्विटी शेयर वैल्यू जो है वो है 100, इसकी फेस वैल्यू 87.5 से रेड्यूस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5. एंट्रीज 3 आएंगी, मैंने पहले भी आपको बताया था. जब इक्विटी कैपिटल ओल्ड इक्विटी कैपिटल होता है उसको डेबिट करते हैं, न्यू इक्विटी कैपिटल को क्रेडिट, यानी 100 को डेबिट, 12.5 को क्रेडिट और 87.5 को ये अमाउंट सेक्रीफाइस किया है तो ये क्रेडिट होगा कंपनी के कैपिटल रिडक्शन टेम्पररी अकाउंट में. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. जब हमारी लायबिलिटी रेड्यूस होती है तो इसका मतलब 87.5 हमारा इनकम है. इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. एंट्री लिखो, ओल्ड इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 into 100, 2000 शेयर्स है, 2000 into 100 2 लाख, ये डेबिट में आएगा. ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है. कैपिटल रिडक्शन में ओल्ड इक्विटी कैपिटल कैंसिल होगा, हमें न्यू इक्विटी कैपिटल 12.5 पे इशू करना है. टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 शेयर्स into 12.5. सिंपल मैं बताती हूँ, लिखो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 lakhs, इसको कैंसिल करना है, ठीक है. आगे लिखो टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 2000 into 12.5 25,000 और ये सबसे नीचे लिखो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. लास्ट में लिखो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2000 into 87.5, ब्रैकेट में लिखो 2000 into 87.5.
2000 into 87.5, 1,75,000. So this is income. Credit side we will write income 1,75,000. Not in P&L account, we are going to write in capital reduction account. Being equity capital reduced by 87.5 per share, from 100 it is reduced to 12.5. 100 से इसका फेस वैल्यू चेंज होके 12.5 हो गया. 87.5 का रिडक्शन, सी द सेक्रीफाइस 1,75,000 का इक्विटी शेयर होल्डर्स ने मिलके कंट्रीब्यूट किया है कंपनी को रिवाइव करने के लिए. For revival of SIC units, shareholders have reduced the capital by 1,75,000. This is sacrifice. Sacrifice of equity shareholders to revive SIC unit. Okay. Note down all of you. नेक्स्ट, अभी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है 1500 कॉमा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 1500. ओके. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच. अब इसकी वैल्यू क्या थी? फेस वैल्यू 100 थी. और नीचे सेकंड एंट्री पढ़ेंगे, द प्रेफरेंस शेयर reduced, preference share will be reduced by 50 each. पहले 87.5 से हमने इक्विटी को रेड्यूस किया, अभी हमें reduced by 50 each, यानी इसमें 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा. यानी ओल्ड इक्विटी का ओल्ड प्रेफरेंस कैपिटल को कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड लेके आएंगे. लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट साइड लेके आएंगे. लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है. कौन है ये? क्रेडिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का. तो लायबिलिटी का जो क्रेडिट बैलेंस है आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है. जब इसको क्रेडिट बैलेंस से डेबिट में लेके आओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये पूरा एंट्री करना है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000, यानी इसको हमने कैंसिल कर दिया. जब हम क्रेडिट बैलेंस को डेबिट साइड लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है. उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू 10% न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये ओल्ड हो गया डेबिट में, नीचे आएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 ईच. 50 इंटू 1500 करो. 1500 इंटू 50 75,000. ठीक है. तो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000. कंट्रीब्यूशन कितना किया इन लोगों ने? सैक्रिफाइस कितना किया? 50 का कंट्रीब्यूशन है, सैक्रिफाइस है. 75,000 will be credited to credit all income and gain in capital reduction account. To capital reduction account 75,000. लिखो old preference capital account debit 1,50,000. उसके नीचे लिखो टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 into 50 bracket close
75,000 to capital reduction account, 1,500 into 50. 1,500 into 50, bracket close. This is the contribution made by preference shareholders. This is the amount of sacrifice. This is the amount of sacrifice made by preference shareholders, which is credited to capital reduction account for reviving the company. Is it clear to all of you? नंबर 3, अब आपको क्या करना है नंबर 3 में? राइट ऑफ द P&L लॉस. ये जो डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में, ये डेबिट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. P&L का लॉस हमने 1,10,000 देखा यहाँ पर. ये लॉस हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से पे करेंगे. अभी कैपिटल रिडक्शन में कुछ जमा हुआ है. क्या जमा है? 87.5 से 2,000 शेयर्स और 1,500 into 50 का क्रेडिट किया है हमने. वो अमाउंट सेक्रीफाइस जो है, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन इन दोनों ने किया है शेयर ने, वो कंट्रीब्यूशन हमें काम आएगा अपना लॉस को पे करने में, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में. यानी हम इस केस में लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट debit all expenses and losses in the capital reduction account. Capital reduction account debit to P&L account 1,10,375. To formation expenses 7,250. To goodwill account 50,000. ठीक है, इन तीनों का हमने एक ही एंट्री किया. To P&L account, to goodwill account, intangible asset मतलब goodwill, to formation expenses. डेबिट साइड में कैपिटल रिडक्शन, तीनों का प्लस करके अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में कितना आएगा? 1,10,375, 7,250 plus 50,000, 1,67,625. गुडविल, P&L का लॉस बैलेंस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 7,250. That is 1,67,625 will be debited to capital reduction account. Note down. 1,67,625 डेबिट में आएगा कैपिटल रिडक्शन के. टू P&L अकाउंट ये लॉस हमने यहाँ से राइट ऑफ किया, CR से रेड्यूस किया, हमने राइट ऑफ किया. गुडविल राइट ऑफ किया, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया. All intangible assets and fictitious assets along with P&L loss we have written off from the temporary account of CR, capital reduction account.
प्लांट एंड मशीनरी नंबर 4 रीड कीजिए. प्लांट एंड मशीनरी टू बी मेंटेन्ड एट 75,000. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है ना. पहले कितनी थी वैल्यू? बैलेंस शीट में देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है. इसकी वैल्यू कम हो गई है, 75,000 हो गई है. एंट्री क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. असेट का डेबिट बैलेंस होता है, जब असेट की वैल्यू कम होती है तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है. असेट का डेबिट बैलेंस होता है. अगर हमने असेट को क्रेडिट साइड लिखा, asset is having a debit balance, जब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करेंगे. इसकी वैल्यू को कम करना है, 75,000 तक लाना है. ओके. असेट का डेबिट बैलेंस होता है जब असेट की वैल्यू रेड्यूस होगी तो प्लांट एंड मशीनरी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. अब 75,000 से रेड्यूस करनी है तो लिखिए 1,52,500 माइनस 75,000. इसमें चेंज कर दो. क्वेश्चन में मेंटेन्ड बाय लिखा है ना, ये यहाँ पे लिखो रेड्यूस्ड, टू बी रेड्यूस्ड बाय रुपीस. reduced by 1,52,500 में आपको रेड्यूस करना है 75,000. वैल्यू कितना हो जाएगा? 77,500. This is the new value of plant and machinery. Capital reduction account debit. Whenever the asset value decreases, it will be debited to capital reduction account. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. यहाँ पे वैल्यू रेड्यूस हुई है, एसेट की वैल्यू रेड्यूस होगी तो कैपिटल रिडक्शन में ये एक्सपेंस आपको डेबिट करना है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 77,500. Being plant and machinery value reduced by 77,500. अब ये लेजर बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करनी है. ये फर्स्ट एंट्री है. अब फर्स्ट एंट्री देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इक्विटी कैपिटल के डेबिट में डेबिट है टू कैपिटल रिडक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,75,000. कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे क्रेडिट साइड, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी कैपिटल अकाउंट 1,75,000. यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कर लिया हमने. सेकेंड एंट्री करेंगे. सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग टू लेजर. यहाँ पे देखिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000. बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000. ओके. क्रेडिट साइड में दो चीजें आ गई. अभी आपने लिखा ये
सेकेंड एंट्री कर लिया। अभी थर्ड एंट्री में 3 चीजें हैं। थर्ड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू P&L, दिस इज द डेबिट बैलेंस विच इज adjusted from capital reduction account, to goodwill written off, to formation expenses written off. ये तीनों एक ही एंट्री में है। यहाँ पे देखिए डेबिट में ये तीनों है, इसका हमने पोस्टिंग लेजर में किया। डेबिट साइड में 3 चीजें हैं, P&L, गुडविल, फॉर्मेशन, ये हमने तीनों यहाँ पे किया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है प्लांट एंड मशीनरी की, ये वाली एंट्री है फोर्थ। कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 77,500, दिस इज फोर्थ एंट्री। और लास्ट में क्रेडिट साइड हेवी आएगा। आपने जब इन चारों का टोटल किया तो ये शॉर्ट आ रहा है और ये दोनों हेवी आ रहा है। जो हेवी साइड है वो आपको लिखना है डेबिट साइड में, और जो बैलेंस अमाउंट है इसका कैपिटल रिडक्शन का बैलेंसिंग फिगर, दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड, बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।